आगे देखो, आई वर्ड की वाकिफ हम पढ़ रहे थे। मैंने वर्ड लिखा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है फंसा, यानी कहीं उलझन में हम फंस गए हो ना, उसको कहते हैं उलझन, जिसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन का मतलब उलझन या फंसा, कहीं ना कहीं उलझन में फंसते हैं ना, उसके लिए वर्ड आता है इम्प्लीकेशन। क्या होता है इम्प्लीकेशन? देखो ION लिखा हुआ है तो ये एक नाउन है। जब पीछे ION आता है ना तो ये एक नाउन होता है, ठीक है, अंग्रेजी के अंदर। और ये फंसा या इसका मतलब होता है उलझन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है सन्निहित। सन्निहित यानी कि मतलब उसके अंदर निहित है, या फिर कहेंगे हम निश्चित, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है निश्चित भी होता है, या उसके अंदर सन्निहित कहते हैं हिंदी में, मतलब वो फिक्स है कि उसके अंदर निहित है, ऐसे, ठीक है, या निश्चित है। इम्पॉलिटिक का मतलब होता है नीति विरुद्ध। क्या होता है? नीति विरुद्ध। नीति विरुद्ध है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो अनुचित है। अनुचित है ना, यानी कि नॉट वाइज, ठीक है, वाइज के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब अनुचित है। जैसे नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल्स के विरुद्ध है, उसको कहते हैं नीति विरुद्ध, ठीक है। इम्पॉन्ड्रेबल का मतलब होता है अति सूक्ष्म। क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म। इसका मतलब ये होता है, इसको वेटलेस। वेटलेस। इंपोर्ट का मतलब आयात करना। कोई सामान मंगाते हैं ना दूसरे देशों से, उसको क्या कहते हैं? आयात करना। क्या कहते हैं? आयात करना, इंपोर्ट करना, ठीक है। आयात करते हैं हम, बाहर से मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है आग्रही, कह सकते हैं, या कहेंगे कि हठपूर्वक पीछे पड़ने वाला। क्या कहेंगे? पीछे पड़ने वाला, है ना, हठपूर्वक पीछे पड़ने वाला। किसी के पीछे वो पड़ जाता है ना, हठपूर्वक, उसने हठ पकड़ लिया कि मैं इसके पीछे ही पड़ूंगा, तो उसके लिए वर्ड आता है अनफॉर्चुनेट। तो उसके पीछे ही पड़ जाना, जा पूरी तरह से, उसको कहते हैं हठपूर्वक पीछे पड़ने वाला, कहते हैं, है ना, वाला को या वाली, ठीक है। वाला मतलब व्यक्ति के लिए, यूं हठपूर्वक पीछे पड़ने वाला, ठीक है। आग्रही जिसे कहते हैं। अब देखो इससे वर्ड बना है, ये एडजेक्टिव था, इम्पॉर्चून ये वर्ब हो गई। इसका मतलब होता है आग्रही करना। क्या करना? आग्रही करना, ठीक है, आग्रह करना। आग्रह करना कैसे है? या फिर कहेंगे हठपूर्वक मांगना, है ना, हठपूर्वक मांगना। आग्रह करना भी हो सकता है, हठपूर्वक मांगना भी हो सकता है। इम्पोर्चूर का मतलब होता है मक्कारी, जिसे हम धोखेबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोखेबाजी, यानी कि ठगी, जिसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ठगी, धोखेबाजी, मक्कारी, ठीक है। ऊपर वाला वर्ड था इम्पोर्चून का मतलब आग्रह करना या हठपूर्वक मांगना, ठीक है, इसके लिए वर्ड आता है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन, है ना, शक्तिहीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट, पोटेंट मतलब शक्ति, आगे इम वर्ड लगा है तो इसका मतलब शक्तिहीन। इम्प्रीकेट का मतलब, इम्प्रीकेट वर्ब है, इसका मतलब किसी को श्राप देना। श्राप देना जिसे हम कहते हैं ना, क्रश, कर्स कहते हैं उसको, श्राप देना। श्राप देने को हम क्या कहेंगे? CURSE, कर्स, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, यानी कि एक तो इसका मीनिंग होता है अजेय या अभेद्य भी कह सकते हैं, ठीक है, अभेद्य, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल इसका मतलब होता है अभेद्य भी कह सकते हैं, या अजेय। अजेय मतलब जिसको जीता नहीं जा सके, उसके लिए वर्ड आता है। अभेद्य मतलब जिसको भेदा नहीं जा सके, ठीक है, अभेद्य, इम्प्रेग्नेबल, ये है।